क्या है यहाँ पर मुद्दे झालावाड़ के? सर यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ जनता की राय लेने के लिए आए हैं। हमेशा ये जो 35 साल से और 70 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही है, 35 साल से पिछले कुछ बीजेपी की सरकार रही है, इन्होंने कहीं से न कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाया है। जनता को इसलिए बेवकूफ़ बनाया है कि पिछले 35 साल से यहाँ खुद बोलती है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रही है। मुख्यमंत्री के रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ये बोल दे कि वसुंधरा राजे की सिंधिया की सरकार में कोई धंधा खुला हो और उस व्यक्ति कोई यहाँ पे बेरोजगार अगर उस धंधे में रोजगार करता हो तो पूरे झालावाड़ जिले में कोई व्यक्ति नहीं जिसके वसुंधरा राजे द्वारा खुला हुए धंधे में कोई धंधा रोजगार कर रहा हो। इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है और पूरे क्षेत्र में आज भी विधानसभा जो पाटन की क्षेत्र, ये पाटन का एरिया आता है विधानसभा में, इसमें कम से कम आपको मैं 35 से 40 गांव ऐसे बता देता हूं कि आज भी वहां पे रोड की सुविधा नहीं है, लाइट वहां पे आती नहीं है। किसानों की दुर्दशा है कि ये सब जगह बोलते हैं कि हमने बांध बनाए, किसानों को टाइम पे पानी नहीं मिल पा रहा है, वहां पे नहर सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के सिर्फ कुछ लोग हैं बीजेपी के जैसे, उनका ही फायदा होता है और किसी का फायदा नहीं होता है। कांग्रेस भी चुपचाप बैठी रहती है। अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि यहाँ का डिसाइड जो कांग्रेस का प्रत्याशी जो डिसाइड होगा वो खुद वसुंधरा राजे सिंधिया डिसाइड करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के सारे व्यक्ति भी कांग्रेस को त्याग दे, क्योंकि जिस पार्टी इतने सालों से है उसका प्रत्याशी अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी पार्टी में इनको भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ का लोकल ही विधायक यहाँ पे बनना चाहिए। 4.5 साल तक ना तो वो विधानसभा में अपनी जनता के लिए आवाज उठा सकते हैं। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बोलते हैं कि कांग्रेस ने महिला सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है। तो जब महिला सुरक्षित नहीं तो महिला के लिए आवाज उठाने वाला कोई तो होना चाहिए था। महिलाओं की आवाज उठाने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया का सिर्फ वहां पे अटेंडेंस 12% है। तो जब आपको 4 साल तक तो आप लंदन, जयपुर, दिल्ली में पड़े रहते हो और चुनाव आता है और आप यहाँ पे उठ के आ जाते हो। तो जनता इस बार ठान ली है जनता ने। और इस बार में यहाँ की जो 4 विधानसभा है, चारों बीजेपी हार रही है। और इनके जितने भी इनके नुमाइंदे थे, जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और अभी जो सभा हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया की, उसमें आप देखोगे उसमें 4000 से ज्यादा संख्या नहीं थी और पीछे का पूरा पांडाल खाली पड़ा हुआ था। और 7 से 8 अटरू, छिपा बड़ौद, खानपुर, 12 बाहर के विधानसभा से यहाँ की जनता लाई गई, गाड़ियों में भर के लाए गए। और मुद्दे क्या है? एक रोजगार का जिक्र किया आपने, दूसरा महिला रोजगार यहाँ पे है नहीं, 1% ही। यहाँ पर थर्मल पावर खोला गया, उसमें यहाँ की जनता को बोला गया, यहाँ के लोकल लोगों को बोला गया कि आपको रोजगार दिया जाएगा। आज वहां पर किसी के भी पास रोजगार नहीं है। वहां की जनता भटक रही है, वहां पे प्रदूषण हो रहा है, उनको बीमारियां हो रही है। उनकी जमीनें 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए की रेट में उनकी जमीनें ली गई है। यहाँ पे अपने पास में एक बांध बना काली सिंध का, उनकी जमीनें के आज भी उनके पुनर्विकास के लिए इन सरकारों ने कुछ भी नहीं करा है। वसुंधरा राजे आती है, 5 साल में उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मकान दिए जाएंगे, आपको प्लॉट दिए जाएंगे। आज भी वो 5 से 7 गांव जितने हैं, आज भी उनके रोजी रोटी के लिए वो तरस रहे हैं। तो ऐसे लोगों से यहाँ पे हटाना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं खुद मोदी का भक्त हूँ, इसमें कहने की कोई ये नहीं है, पर ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति आए जो अपनी जनता के लिए खड़ा रहे, अपने लिए खड़ा रहे, अपने सब लोगों को साथ में लेकर चलता है। कभी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, कभी ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। बात जल्दी से बता दीजिए, फिर बाकी लोगों से बात करूंगा। आप मोदी के भक्त हैं लेकिन वसुंधरा को नहीं चाहते हैं? हम वसुंधरा को नहीं चाहते हैं, मतलब बीजेपी को चाहेंगे, पर हम सिर्फ मोदी को वहां पे केंद्र में चाहेंगे। यहाँ पे हमारा वे व्यक्ति आना चाहिए जो जनता की चाहे, जनता के साथ खड़ा रहो, जनता के मुद्दे उठाए, जनता के लिए रोड पे चले, जनता के लिए हर सुख दुख में खड़ा रहे। पर यहाँ पे ये जो कार्यकर्ता रहते हैं, ये कार्यकर्ता 5 साल तक किसी का फोन नहीं उठाते। किसी व्यक्ति इनके कार्यकर्ता की गाड़ी तक पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, तो उसको छुड़ाने के लिए हम जो लोकल कार्यकर्ता है हम छुड़ाते हैं, हम मुद्दे के लिए खड़े रहते हैं। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। 5 साल तक ये जनता के बीच में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करते हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आज हॉस्पिटल की ये बोलते हैं कि हमने झालावाड़, जनता क्या करेगी? हॉस्पिटल को, रोड को क्या करेगी? जनता को रोजगार चाहिए। यहाँ पे सारे रोजगार, सारे जितने भी सब BA रोजगार तो चाहिए, लेकिन अस्पताल नहीं होगा तो इलाज कराने का कोटा चाहिए। उस अस्पताल को क्या करे? अगर किसी को भारी बीमारी हो जाए तो उस अस्पताल में आप जाके देखिए, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। किसी को डेंगू हो जाए, भारी हो जाए, तो उसको कोटा रेफर होना पड़ता है। ऐसे हॉस्पिटल को क्या करे? सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।